हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का मैग्नीज ऑक्साइड के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको वेनेडियम ऑक्साइड के बारे में बता रखा था। वेनेडियम ऑक्साइड की ऑक्सीकरण अवस्था के अकॉर्डिंग कई भाग बटा हुआ था, कई टॉपिक थे वेनेडियम ऑक्साइड के, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से कुछ सीरीज बना रखे थे। तो उनके फॉर्मूले अलग अलग थे, मगर उनका नाम सेम कंडीशन से बोला जा रहा था। कहीं मगर डाई यूज किया जाता, कहीं पेंटाऑक्साइड यूज किया जाता, मगर अधिकतर वेनेडियम ऑक्साइड के एक ही सेम नाम से पुकारा जा रहा था। मगर इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड के भी अधिकतर नाम एक ही हैं और उनके फॉर्मूले मगर उनके ऑक्सीकरण अवस्था के अकॉर्डिंग अलग अलग हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था कौन सा एलिमेंट्स दर्शाता है। तो डी ब्लॉक का मैग्नीशियम ऐसा एलिमेंट्स है जो काफ़ी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। आपने इससे पहले काफ़ी वीडियो में देख रखे हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के मैंने 5 आपके कुछ जो कंपाउंड्स हैं वो उनके बारे में बता रहा हूँ, जो यौगिक दे रखे हैं। जैसे कि मैं आप देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं कि मैग्नीशियम के निम्नलिखित ऑक्साइड पाए जाते हैं। आपके सिलेबस में दे रखे हैं, वो मैंने आपको सामने दिखा रखे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि सेकंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला दे रखा है मैंने आपको MnO। नेक्स्ट दे रखा है नेक्स्ट सेकंड नंबर पर मैग्नीज थर्ड ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला रखा है Mn2O3। नंबर थर्ड देखिए मैग्नीज फोर्थ ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला रखा है MnO2। नंबर 4 देखिए मैग्नीज 6 ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला MnO3। नंबर 5 देखिए इसका है नंबर 5 में मैग्नीज का 7th ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला रहता है MnO2O7। तो ये आपके कुछ ऑक्साइड जो दे रखे हैं, इन ऑक्साइड के बारे में हम इस टॉपिक्स में अध्ययन करेंगे या स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीज सेकेंड आ जाएगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, मैग्नीज थर्ड होएगा तो कौन सा, मैग्नीज फोर्थ तो कौन सा, मैग्नीज 6 तो कौन सा, मैग्नीज 7 तो कौन सा है। ऑक्साइड इनके साथ लगा ही होगा, मगर आप कंडीशन देख लीजिए और देखने के पश्चात या उनके बारे में ध्यान से, तो आपको जी ज़्यादा से ज़्यादा याद करने पड़ेंगे। याद करने के बाद ही आपको सारी कंडीशन याद होंगी। तो आप जो मैं बताता जा रहा हूँ नोट्स में, उसको ध्यान से देखें, और अगर आपने नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में भी अच्छी तरीके से मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से परीक्षा के लिए तैयार हो जाएं। तो चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देते हैं मैग्नीशियम सेकेंड ऑक्साइड। तो देखिए मैंने सुविधा के लिए आपको दे रखा है, ज़्यादा ना लिखना पड़े, मगर आप ध्यान से दे रखें। अगर लिख सकना चाहते हैं तो लिख सकते हैं मैग्नीज सेकेंड ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला दे रखा है, मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला ले लिया कि MnO सेकेंड। ठीक है, तो यह मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। अगर हम इसको बनाते हैं तो किस तरीके से प्राप्त होता है, तो MnCO3 को हम गर्म करते हैं तो MnO हमारा मैग्नीज ऑक्साइड प्राप्त होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलाइज होती है। ठीक है, यह हल्के हरे रंग का ठोस होता है। यह अम्लों में घुलनशील होता है। अगर हम इसके कलर की बात करें तो ये हल्का यानी हल्का हरे रंग का होता है और ठोस होता है, और ये अम्लों के साथ घुलनशील यानी अम्लों के साथ आसानी से क्रिया कर जाता है। तो देखिए MnO के साथ क्रिया मैंने आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा रहा हूँ। तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है MnCl2 और आपके जल बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड सेकेंड। तो बनाने का प्रोसेस है और किस तरीके से होता है, और ये अम्लों के साथ क्रिया कराता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है और हल्के गहरे रंग का होता है। ठीक है ना। अब देखिए इसका सेकंड यानी कि सेकंड नंबर है, इसका फॉर्मूला आपको दे रखा है Mn2O3 थर्ड। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा वही मैग्नीज ऑक्साइड, मगर मैं इसको थर्ड लगा रखा है। तो ध्यान से देखें कि यह मैग्नीज डाइऑक्साइड को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो इसका फॉर्मूला देखिए कि MnO2 बैलेंस कंप्लीट करने के लिए 4 लगा रखा है, मगर आपको बैलेंस कंप्लीट करें तब देखें, और इसी तरीके से रिएक्शंस की दोनों तरफ साइड में देखें कि दोनों कंप्लीट हैं। तो MnO2 को 550 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, तब जाकर के आपका Mn2O3 प्लस ऑक्सीजन यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो थर्ड नंबर का है, और साथ में
ऑक्सीजन रिलाइज होती है। देखिए इसकी आगे प्रॉपर्टीज बता रखी मैंने। तो इसके देखिए फर्स्ट नंबर कि यह भूरे रंग का अति स्थायी चूर्ण होता है, यह है, ठीक है, जिससे लाल ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि यह भूरे रंग का अति स्थायी चूर्ण है जिसे लाल ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाता है, परीक्षा पूछ लिए जाते हैं एक नंबर में कि लाल ऑक्साइड कौन सा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो आप इसको एमएनओ आपको दे रखा है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MnO3O4, ठीक है, तो ये दे रखा। तो इसके बारे में ध्यान से देखें। आप सेकंड पॉइंट देखिए कि यह गर्म करने पर ऑक्सीजन देता है। अगर MnO2O3 को अगर हम 100 यानी कि 1000 यानी 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो आपका Mn3O4 बनता है और साथ में ऑक्सीजन इसका रिलाइज हो जाता है, यानी ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन इसका क्या होता है, निष्कासित हो जाता है, ठीक है। ध्यान से दोबारा देखें, दोबारा बता देता हूँ कि यह गर्म करने पर ऑक्सीजन देता है। अगर हम इसको 1000 डिग्री सेल्सियस यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम गर्म करते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये आपका ऑक्सीजन जो है इसके साथ में इसमें से एक ऑक्सीजन O2 का जो मॉलिक्यूल है वो रिलाइज या निष्कासित हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में देखिए आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड फोर्थ है। तो यह प्रकृति में पायरोलूसाइट के नाम से जाना जाता है। अगर आपको पूछ लिया जाता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में कौन सा तत्व पायरोलूसाइट के रूप में पाया जाता है या नाम से जाना जाता है, तो आप MnO2 यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यह मैग्नीज सेकेंड नाइट्रेट को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। अगर इसको बनाने का जो प्रोसेस है या प्राप्त कैसे होता है, तो सेकेंड मैग्नीज नाइट्रेट है उसको हम गर्म करते हैं तब जाकर के ये प्राप्त होता है। तो इसका फॉर्मूला दे रखा है मैग्नीज सेकेंड नाइट्रेट का के Mn ब्रैकेट में आपके NO3 वोल्टवाइज इसको गर्म किया तो आपका MnO2 प्लस नाइट्रस ऑक्साइड यानी NO2 बनता है। इस तरीके से बनता है। इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए, यह काले रंग का जल में विलय चूर्ण है। यह अगर इसको पूछ लिया जाता है कि मैग्नीशियम यानी MnO2 किस तरीके का पाया जाता है, तो ये काले रंग का पदार्थ है और ये जल में अविलय है और ये चूर्ण के रूप में पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट देखिए कि यह गर्म करने पर ऑक्सीजन देता है। अगर हम इसको गर्म करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को, तो इसमें ये अपना ऑक्सीजन का जो एलिमेंट्स है उसको निष्कासित कर देता है, यानी कि बाहर निकाल देता है। देखिए रिएक्शन देख लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रखा है, इसको हमने गर्म किया तो MnO3O4 बनता है और ऑक्सीजन का जो तत्व है वो उसको निष्कासित कर देता है। अब इसके उपयोग देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग तो प्रयोगशाला में क्लोरीन बनाने में, जो क्लोरीन होती है Cl2 उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए इसका अगला मैग्नीशियम ऑक्साइड 6। तो देखिए यह पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला है KMnO4, जिसे लाल दवा के नाम से भी आप जानते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के मिश्रण को निर्जल सोडियम कार्बोनेट पर बूंद बूंद कर डालने पर प्राप्त होता है। अगर पूछा जाता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड 6 किस तरीके से बनाया जाता है या किस तरीके से प्राप्त किया जाता है, तो यह पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के मिश्रण को निर्जल सोडियम कार्बोनेट पर बूंद बूंद करके डालने से प्राप्त होता है। यह लाल रंग का जल में विलय चूर्ण होता है जो क्षार से क्रिया करता है या क्षारों से क्रिया करता है। तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो आपके ये Na2MnO4 यानी सोडियम मैग्नेट बनाता है और साथ में जल बनाता है। ये तो था आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड 6। इसके बाद है आपका
नेक्स्ट पॉइंट MnO2O7 इसमें देखिए इसकी बनाने की जो प्रोसेस है कि पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 का चूर्ण शांत सल्फ्यूरिक अम्ल पर डालने से MnO2O7 की तेलीय बूंद अलग हो जाती है या पृथक हो जाती है। तो देखिए इसका फॉर्मूला दे रखा है KMnO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हैं तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है MnO2O7 और प्लस आपके जल बनता है। तो ये इसकी बनने का विधि है। और इसके बाद देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो देखिए यह एक तेलीय द्रव है जिसका हिमांक 5.9 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर पूछ लिया जाता है आपको कि कौन सा मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो तेल के रूप में पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि MnO2O7 ही आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो कि तेल के रूप में पाया जाता है। और इसका हिमांक यानी कि जो जमना है फ्रीजिंग पॉइंट है वो 5.9 डिग्री सेल्सियस होता है। यह 55 डिग्री सेल्सियस पर विस्फोट के साथ ऑक्सीजन देता है। और ये भी पूछ लिया जा सकता है कि कौन सा मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो कि विस्फोट, अगर उसको हम 55 डिग्री सेल्सियस यानी ज़्यादा गर्म करें तो विस्फोट के रूप में विस्फोट हो जाएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो 55 डिग्री सेल्सियस पर जाने के पश्चात विस्फोट हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस देगा। नेक्स्ट पॉइंट है यह जल में बैंगनी रंग का विलयन देता है। और यही पूछ लिया जाता है कि आपके कि बैंगनी रंग का अगर जल में घोलते हैं तो ये कौन सा कलर देता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम जल में घोलते हैं तो कौन सा कलर वो देता है। तो आप मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MnO2O7 बता सकते हैं जो कि जल में घोलने पर बैंगनी रंग का कलर देते हैं या विलयन देते हैं। अब इसकी उपयोग देख लीजिए कि यह एक प्रबल ऑक्सीकारक की भांति या तरीके से कार्य करता है या प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये तो था आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के नोट्स कंप्लीट हो गए हैं और इससे आगे वाले नोट्स में हम क्रोमियम के बारे में बताएंगे। ठीक है।